Hello students, once again welcome to another important learning video, and today we will study Wilson theorem. And Wilson theorem is another theorem to डिकोड रिमाइंडर्स, राइट। तो पहले मैंने ऑयलर सिखाया था आपको, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ देख लेना। एंड आज हम विल्सन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व होते हैं बट आपको प्रोसेस या मेथड नहीं पता होते हैं, तो आप बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। मेरा जो टारगेट ये है कि कंसेप्ट इन डिटेल वीडियो जो है, जिसको मैं CID शॉर्ट में बोल रहा हूँ, उनको देखो, सो दैट माइट बी पॉसिबल कि यू कैन गेट सम क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट। चलिए शुरू करते हैं तो विल्सन के बारे में। तो जैसे मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि 96 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 97 से, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जहाँ पे फैक्टोरियल और एक नंबर है डिवाइजर, उसको सॉल्व करने के लिए हम विल्सन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पहली बार में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि शुरू कहाँ से करें, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 96 फैक्टोरियल, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम, कोई भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, उस पर बात करते हैं, राइट। तो जैसे दोस्तों मान लो क्वेश्चन है आपके पास, मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, ऐसा, ठीक है। अभी थोड़ा ये सांस आई होगी कि हाँ सर ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यू नो दैट 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड इसको डिवाइड करना 5 से। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा रिमाइंडर, बाई 5 4 या 20, रिमाइंडर 4 आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जो यहाँ के हिसाब से, जैसे विल्सन 1 जिसको बोलते हैं, तो विल्सन 1 है, 1 का मतलब ऊपर नीचे 1 का डिफरेंस है। तो अगर कभी भी p-1 का फैक्टोरियल को आप p से डिवाइड करना चाहते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p-1। p इज ए प्राइम नंबर, हाँ p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर। एंड जनरली 5 या उससे बड़े प्राइम नंबर के लिए, क्योंकि छोटे प्राइम नंबर तो इजी सॉल्व हो जाते हैं, बट p इज अ प्राइम नंबर, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सर कि यहाँ पे p प्राइम नंबर है, तो 97 तो प्राइम है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर, आपकी 97 तो प्राइम नंबर है, और ये 1 का डिफरेंस है। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 96 फैक्टोरियल को 97 से डिवाइड करूँगा तो मैं 30 सेकेंड से भी कम समय में ये बता दूंगा कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 97 माइनस 1 दैट इज 96 आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। जैसे कल को ये भी सवाल आएगा कि 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड कर दो, 7 इज ए प्राइम नंबर, हाँ p इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर कितना बनेगा? 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो विल्सन 1 समझ में आ गई, बिल्कुल। फिर एक लेवल अब चलते हैं दोस्तों विल्सन 2 के बारे में। कल को मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि 9 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगेन 11 इज ए प्राइम नंबर, राइट। तो क्वेश्चन अभी भी हल्का नहीं है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल अच्छा खासा बड़ा नंबर है, फिर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो पंगा तो है इसमें, राइट। अब क्या करेंगे, हम छोटा नंबर लेते हैं हमेशा। तो मैं आपसे बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दो, राइट। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है दोस्तों, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर 1 आएगा। समझ में आ गया? सर एक और बार बता के बताओ एक एग्जांपल से। जैसे हमने बोला 5 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करना, 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 7 से डिवाइड करना, तो अभी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब रूल हो गया कि अगर विल्सन 2, हाँ दिस इज विल्सन 2, तो विल्सन 2 क्या बोलती है कि p-2 फैक्टोरियल को p से अगर मैं डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 1 ही आएगा, कोई पंगा वाली बात ही नहीं है, राइट। तो इस सवाल का सीधा सा आंसर 1 आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया? कल को मान लो ऐसा सवाल आ जाए कि 95 फैक्टोरियल को 97 से डिवाइड कर दो, तो क्या आप इसको कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आपने जो बताया था इसके अकॉर्डिंग आंसर 1 आ जाएगा। तो विल्सन 2 समझ में आती है। अब विल्सन 3 की बात करते हैं, राइट। तीसरा विल्सन, विल्सन 3। तो विल्सन 3 क्या बोलती है? कल को मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि सर 4 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करके बता दो ना। अब 3 का डिफरेंस, विल्सन 3 मतलब 3 का डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? दैट इज 4 फैक्टोरियल 16 होता है, सबको पता है, सॉरी मैं स्क्वायर कर गया, 24 होता है, और इसको 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आएगा 3। कितना आएगा?
3 आएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला है दैट इज 2 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, इसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। अब रिमाइंडर थोड़े अलग अलग आएंगे, पहले सब में सेम रिमाइंडर आ रहा था, अब दोस्तों रिमाइंडर अलग आएंगे। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल है, 8 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करना, राइट। अब क्वेश्चन तो हल्का नहीं है, 8 फैक्टोरियल अगर मैं जानता हूँ तो 7 फैक्टोरियल दैट इज 720, ये 6 फैक्टोरियल होगा इंटू 7 इंटू 8 ऐसे होगा ना भाई। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, फिर 7 इंटू 8। अब आपको क्या करना होता है, अगर बेसिक रूल जानते हैं आप डिविजिबिलिटी का, तो इसको डिवाइड करेंगे अलग से, तो 11 6 के 66 6 बचेगा, और 11 पंजे 55, तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर बचेगा 5, राइट भाई। 720 को 11 से डिवाइड करना, तो 11 6 के 66 6 बचेगा, और 11 पंजे 55, राइट। यहाँ पे दोस्तों 7 ही रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है भाई, 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रिमाइंडर आएगा। अब ये बनेगा 5 7 35 गुना 8 बटे 11, तो 11 तिया 33 2 बचेगा, एंड 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 11, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 16 को 11 से डिवाइड करना है, राइट। तो रिमाइंडर दोस्तों यहाँ पे 5 बनेगा, राइट। अब यहाँ पे सब में अलग अलग आंसर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोचा है, ये अच्छा पहला सवाल बनना शुरू होता है, राइट। तो इसका भी दोस्तों हैक है, उसको समझते हैं, आप इसको नोट कर लेना एग्जाम्पल्स को, सो दैट आपको कल को ये ना हो कि कैसे आया था रिजल्ट, ठीक है। अच्छा मैं रिजल्ट यहीं पे लिख देता हूँ पहले, जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाए, राइट। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप 3 को भाई डिवाइजर आपका 7 था, क्या 7 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे 2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1/2? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे फिर से 5 आया था, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 माइनस 1/2? इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉलो होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉलो होगा। तो विल्सन 3 को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि अगर कभी भी p-3 का फैक्टोरियल, तो आपको p से डिवाइड करना है, अगेन p इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। तो इसका रिजल्ट दोस्तों p-1/2 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, p इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। तो विल्सन 1, विल्सन 2, विल्सन 3 मैंने आपको तीनों सिखाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मैं विल्सन 1, विल्सन 2, विल्सन 3, विल्सन 1, विल्सन 2 और विल्सन 3, W फॉर विल्सन है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि p-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है p से, यहाँ पे p-2 का फैक्टोरियल है उसको p से डिवाइड करना है, और यहाँ पे दोस्तों p-3 का फैक्टोरियल उसको भी p से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, है ना रिमाइंडर, तो यहाँ पे p-1 आएगा, यहाँ पे p आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों p-1/2 आएगा, राइट। हालांकि आप 4 वाले डिफरेंस भी विल्सन 4 भी बोलते हैं, बट बेसिक कम से कम आपको ये आएगा, तो फिर आप क्वेश्चन डिकोड करने की स्थिति में आ पाएंगे, राइट। ठीक है, तो विल्सन 1, विल्सन 2, विल्सन 3। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही कमाल के कंसेप्ट को सीखने के लिए कंसेप्ट इन डिटेल जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन जॉइन क्वांट प्रेप 99।